नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है आसान मुहासबा और इसके लिए दुआ। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ नमाज़ों में ये दुआ करते सुना, ए अल्लाह मुझसे आसान मुहासबा कीजिए। तो मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आसान मुहासबे का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसान मुहासबा ये है कि अल्लाह बंदे का अमाल नामा देखे और इसकी बुराइयों से दरगुजर करे। फिर फरमाया, ए आयशा, जिसका हिसाब लेते वक्त एक एक चीज़ कुरैद की गई तो इसकी खबर नहीं कि क़यामत के दिन जब हमसे सवालात किए जाएंगे, जिससे तो क्यों कब कैसे सवालात हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो मारा गया, क्या जवाब होगा? जितने भी अच्छे हम अपने अमाल कर लें, सिर्फ़ अल्लाह की एक रहमत ही है जिसके ज़रिए हम जन्नत में जा सकते हैं, वरना हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम जन्नत देख भी सकें। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी है हमने कि हमारा आसान हिसाब किताब हो, बल्कि बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेज दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कुरान मजीद और दूसरी अहादीस में ये साफ़ तौर पर ये खुशखबरी दी गई है कि जब लोग खुदा की राह पर चलते हैं और बदी की ताकतों से लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते इनकी ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाती है, तो क़यामत में अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। कि देखें कि जो सिर्फ़ इसी तकदो में लगे रहते हैं कि हमने नेक अमाल करने हैं और उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हमारे सामने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं इस बारे में कि जो सिर्फ़ अपने आप को दीन में घुला देते हैं, अल्लाह की अताअत में घुला देते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देते हैं। उनका और हमारा मामला बिल्कुल अलग है। जो उनके दर्जात हैं वो हमारे हो ही नहीं सकते। और कुछ लोग हैं वो सिर्फ़ बुराइयाँ 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 और सिर्फ़ बुराइयों में ही लगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर लेते हैं और नेक कामों की कदर फरमाते हुए इन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी ऐसे कदरदानी करेगा कि उनको जन्नत नसीब करेगा। लेकिन जिस शख्स के छोटे छोटे कामों की पड़ताल और पूछगछ शुरू हो गई तो वो अज़ाब में लाज़मन मुब्तला हो जाएगा। ज़ाहिर है जब पूछगछ हुई, जो गुनाह दुनिया में कर कर आए हैं, तो फिर तो मारे गए हम। फिर ना उम्मीद लगाएं कि जन्नत में अल्लाह ताला हमें भेजेंगे। तो अपने लिए अमाल भी हमने नेक इकट्ठे करने हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारा आसान हिसाब किताब ले, या अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह दे, आमीन। इसके अलावा एक और हदीस है, क़यामत की शिद्दत में मोमिन से नरम सलूक। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि इस दिन कौन लोग खड़े रह सकेंगे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। ए मुखातिब, तो इस दिन का तसव्वुर कर जब लोग हिसाब किताब के लिए रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े होंगे, जबकि वो दिन 1000 बरस का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिन मोमिन के लिए हल्का होगा फ़र्ज़ नमाज की तरह, कि जो तो गुनाहगार हैं उनके लिए वो दिन 1000 बरस की तरह होगा, और जो नेक लोग हैं उनके लिए सिर्फ़ एक नमाज, जैसे हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं कितना मिनट लग जाते हैं उसके अंदर, वो फिर वो उन लोगों के लिए वैसा वो दिन होगा। जिस तरह मुसीबत में गिरफ़्तार आदमी की रातें और दिन बहुत तवील और कठिन होते हैं, जैसे आप देख लें कि अल्लाह माफ़ी दे, ये जो जेल में लोग बेचारे कैद होते हैं, इनकी क्या हालात होती हैं, एक ही कमरा बंद जेल, और घुटन, और कैसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होते हैं कि किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, तो वो काटे ही नहीं कटते वो दिन रात। इसी तरह मुजरिमों और बागियों की क़यामत का दिन बहुत तवील, यानी 1000 बरस का मालूम होगा। तो 1000 बरस, सोचें, 1000 बरस, यहाँ पर तकलीफ़ का एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर 1000 बरस की बात हो रही है। लेकिन मोमिनीन के लिए क़यामत का दिन इतना मुख्तसर और हल्का होगा जैसे एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली। हल्का और मुख्तसर ही नहीं, बल्कि इनकी आँखों की ठंडक जिस्मानी और रूहानी तमानियत और कल्ब व जिस्म के लिए मुसर्रत और सकून का बाइस होगा, कि उनको तो कोई खौफ ही नहीं होगा। और ये उन्हीं लोगों के लिए है ना जो दुनिया में अपने आप को बचा बचा कर चलते हैं।
جو دنیا میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جو اپنے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، قرآن کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اور صرف اپنا خوف خدا رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کسی بھی مردے کو دیکھ لیتے ہیں، تکلیف ضرور ہوتی ہے، اس ٹائم 2 پل کا خوف آتا ہے کہ ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے، جیسے ہی گھر واپس آتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کہ ہم یہ سمجھتے نہیں کہ اس جگہ ہم نے بھی لیٹے ہونا ہے۔ سمجھتا ہے کوئی؟ سمجھتا بھی ہے تو صرف 2 منٹ کے لیے، جی ٹھیک ہے ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے، پر کیا انجام ہے ہمارا، یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو جنت پالیں گے، اگر اس کے خلاف جنگ کریں گے، جو ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، صرف زبانی کلامی بس، مطلب پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے ہمارا، تو ایسے نہیں جنت ملتی۔ جنت جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے، دوزخ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کو بڑا ہی خوبصورت بنا دیا گیا اس کے راستوں کو، اور جنت کے راستوں کو کٹھن بنا دیا گیا۔ فرض نماز میں ہی دیکھ لیں آپ، فجر کی نماز میں دیکھ لیں، اٹھنا ہمارے لیے کتنا کٹھن ہوتا ہے، اسپیشلی سردیوں کے اندر، برف جیسا پانی، اور اس ٹائم پہ سکون کی نیند، گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اور نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ عشاء کی نماز لوگوں کو بہت لمبی لگتی ہے، یہ 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں کہ کام کاج چھوڑ کے ان کو کریں ہم، یا قرآن پڑھنا، یا اللہ کے دین کی کوئی بھی بات لے لیں آپ، آسانی تو کسی چیز میں نہیں، پردہ دیکھ لیں آپ، پردہ مطلب کتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو کرنا، کہ گرمی لگتی ہے، یہ سوچیں کہ قیامت کی وہ جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے دنیا کی گرمی، کیا ہے مطلب کتنا موٹا ہوتا ہے وایا، یا بڑی چادر اگر آپ لیتے ہیں تو، یہ صرف اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، جس کے اندر جتنا جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا اتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیزیں مشکل نہیں ہوتی، جو سنا وہ کیا، عقل پہ نہیں ڈالا۔ آج ہم نے کوئی اللہ کا حکم پڑھا ہے، اسے اسی ٹائم اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، نہ کہ یہ کہیں نہیں جی کل سے کروں گا، کل نہیں، پھر وہ شیطان نہیں آنے دیتا، وہ کل جب سنا ہے وہیں پہ لبیک ہے، نہیں بھئی بس اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اطاعت گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔